नमो अरन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रयानं नमो लोये सविशावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाइति सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरुति निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरुति एवावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरुति। शासननायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। विधि में विराजमान देवादेव श्री नेमनाथ भगवान की जय। श्री सोधर्म स्वामी भगवान की जय। पंचम काल में जिन्होंने निर्वाण को पाया, ऐसे अनवद्य केवली भगवान सोधर्म स्वामी की मंगल कथा, जिससे बहुधा लोग अपरिचित हैं, उन भगवान की जो इस पंचम काल के आदि में ही निर्वाण धाम पधारे हैं। जम्बू स्वामी भगवान के जो गुरु थे, भगवान महावीर के पंचम गणधर महाराज थे। ऐसे भगवान श्री जम्बू स्वामी की मंगलमयी कथा अपन मंगलमयी स्मरण पूर्वक, भगवंतों का मंगलमयी स्मरण पूर्वक प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। गणधर स्वामी भगवान सोधर्मा स्वामी की जय। जैन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं, श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी मगध देश संभाय नगरी सुप्रतिष्ठित राज्य करें। उनकी महारानी रुक्मिणी शील से सज्जित रही। 10 पुत्र हुए सुधर्म कुंवर, पुराण दिखाते हैं। श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। मगध देश, उस मगध देश में संभाय नगर, जहाँ पर राजा
सुप्रतिष्ठित राज्य करते थे। सुप्रतिष्ठित, जिनकी नाम भी उत्तम था और कार्य भी वैसा ही था। अपनी श्रद्धा को ज्ञायक भाव में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित करने के कारण उन महाराज को सुप्रतिष्ठित कहते हैं। उनकी महारानी रुक्मणी, उनकी महारानी रुक्मणी शील से सजी हुई। अरे हे भव्य जीवो, शील वो श्रृंगार है जिसके आगे भाई सब श्रृंगार फीके हैं। अहिंसा से सजना, सत्य से सजना, शील से सजना, परिग्रह का परिमाण करके सजना, अणुव्रतों से सजावट होती है। आत्मा सजता है। किससे सजता है कि अंतर में अणु मात्र भी रागादिक को अपने चैतन्य के साथ नहीं मिलाता और बाहर में अणु मात्र भी जीवादिक की सूक्ष्म रूप में भी जीवादिक की प्रार्थना से रहित जीवन जिसका वर्तता है। लेस मात्र भी अपने शील में जो दोष नहीं लगाया करते हैं वे सजा करते हैं। शील अंतरंग बहिरंग जीवन की प्रसन्नता का साधन है। शील सर्व उन्नति का सोपान है। शील धर्म की प्रथम सीढ़ी सम्यक्त है तो सम्यक्त की का मूल जिन दर्शन आदि है तो जिन दर्शन आदि की विशुद्धता का मूल शील है। प्राण जाने पर भी अपनी शील को नहीं खोना चाहिए। तो धन्य पिता महाराज सुप्रतिष्ठित, धन्य माता रुक्मणी, उनके यहाँ सुधर्मी कुमार का जन्म हुआ। मंगल संस्कारे बचपन से ही उनको थे मिले, समय सार की मंगल लोरी गोदी में सुनाए। स्वानुभव से विभूषित परिणति उनकी दिखाते हैं। श्री सुधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। बचपन तो हमको कथा में दिख रहा है, लेकिन आचार्य भगवान को तो आत्मा बालक नहीं, युवा नहीं, वृद्ध नहीं, इन सब से पार है। चैतन्य का जो विलास है उस विलास में बचपन नहीं है। इसलिए चैतन्य के विलास को भाने वाले को बचपन में जो बचपना होता है, अज्ञानता होती है, वो नहीं होती है। चैतन्य के विलास में युवापना नहीं है। इसलिए चैतन्य के विलास को देखने वाले को युवान पने में जो राग वर्धक परिणाम होते हैं
वे नहीं होते। अर्थात वही तो सहज ही आनंदमय रहता है। चैतन्य के विलास वाले को बुढ़ापा नहीं आता, जवानी का राग नहीं चढ़ता है, बचपन कृत अज्ञानता नहीं होती है। तो बचपन में ही मैया रुक्मणी और धन्य पिता सुप्रतिष्ठित महाराज वे श्री सुधर्म कुंवर को मंगलमयी लोरी गोदी में ही बचपन से ही सुनाया करते थे। क्या सुनाते थे? ज्ञाता दृष्टा तू रहना, परमानंद को तू पाना। ज्ञाता दृष्टा रह करके तू परमानंद को पाना। मेरे ललना मेरे बेटा तू समय सार को ध्याना। ज्ञाता दृष्टा रह करके तू परमानंद को पाना। सर्वे जीवों में तू थापना, सिद्ध पने की करना बेटा। ना प्रमत्त ना अप्रमत्त है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही बेटा। नहीं वो गुण वेदों के पार है, वो गुण वेदों के पार है। आभेद प्रभु को भजना, जो गुण वेदों के पारे। आभेद प्रभु को भजना, ज्ञाता दृष्टा तू रह कर परमानंद को पान। अरे भूतार्थे का विषय जो बद्धिस्पृष्टाधिक सो न्यारा। अब दुष्पृष्ट मई जो जिन शासन सार सुन्यारा। दर्शन ज्ञान चारित का सेवन तू नित ही करना। तू जीव राजा है रे, उसको ही नित लखना। ज्ञाता उसो मेरे प्यारे ललना, तू समय सारी को भजना। द्रव्य भावे न कर्म से न्यारा तेरा नाथ। परमानंदमयी परम तृप्तिमयी ध्रुवनाते। उस ध्रुव प्रभु की बेटा तू ध्रुव लगनी लगाना। तू समय सारी को बाना, तू समय सारी को ध्यान। आकरता है वो भगवन, नाई पर का करता। अरे व्यापक भावों से निज परिणामों का करता। अभोक्ता परम भोक्ता, तू निज का निज में लखना। ज्ञाता दृष्टा तू रह कर परमानंद को पाना। भले चाहे पुण्य हो या पापे, तू दोनों से पार हो जाना। स्वर्ण लोहे की बेड़ी सम दोनों को ही लखना। है बंद के मार्ग दो, तू दूर सुइन से रहना। ज्ञाता दृष्टा तू रह कर परमानंद को पाना।
आश्रव का घातक ज्ञाता उपयोग माही लखिना, उपयोग है उपयोग में लख कर संबर प्रगटाना। निज में रत संतुष्ट तृप्त हो परमन, हो निर्जरा को पाना। ज्ञाता दृष्टा तू रह कर परमानंद को पाना। अध्यवसान का घातक जो चैतन्य प्रभु सुखकारी, अध्यवसान का घातक चैतन्य प्रभु सुखकारी। यह बंद कना सक वो ज्ञाता प्रभु वर अविकारी। फिर प्रज्ञा श्रेणी लेकर तू बंद मुक्त मुक्त दशा को पाना। सर्वे विशुद्ध है ज्ञान में तू उसको फिर प्रगटाना। है ज्ञान मात्र एक भावे पर नहीं अकेला लखना। शक्ति अनंत सु उछले श्री वीर प्रभु का कहना। ज्ञाता दृष्टा रह कर तू परमानंद को पाना। हो मेरे प्यारे ललिना तू समय सारी को ध्याना। लिखित नहीं है, सहज पने समय सार कैसी सुनाई होगी वो अपन ने वाचा। तो माता पिता इस प्रकार से समय सार के मंगल संस्कार गोदी में ही दिए और स्वधर्म कुमार युवा पने को प्राप्त हो गए। चैतन्य के रसिया को नाई अन्य रस सुहाय। वेदक वेदे भाविसो निज ज्ञान का स्वाद सुहाय। अनुभूति आत्मानुभूति सो सरस परिणति दिखाते हैं। श्री स्वधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मां। चैतन्य आनंदकारी प्रभु उसका ही रस उठता में बैठते में हर क्षण हर पल सुधर्म कुमार को भगवान आत्मा का रस वेद वेदक भाव से भगवान आत्मा का वेदन करके सहज सरस परिणति सहज सरस जीवन आत्मानुभूति से संपन्न जीवन। स्वानुभव से जो संपन्न हैं वे संपन्न हैं, स्वानुभव से रहित हैं वे विभिन्न हैं, दरिद्र हैं। भगवान आत्मा अपने आत्मिक अनंत गुणों रूपी वैभव से संपन्न है, युक्त है। उस वैभव को जो परिणति दिहाती है वो भी संपन्न हो जाती है। जब रस सर्वांग में आत्मा के आश्रय से झरता है, उस सर्वांग रस को जिसने एक बार भी चखा है उसको भाई में कहीं रस नहीं लगता। कुमार को भी राजी रमा बनी तादिक जी रस तेरस बेरस लागे। बाहर के रस सब नीरस पड़ जाते हैं। विषय रस को नीरस करने वाला, बाह्य विषय रस को नीरस करने वाला
अपने चैतन्य को विषय बना करके जो अतीन्द्रिय आनंद का रस यानी झरना झरता है, वही बाह्य विषयों के रस को फीका करने में समर्थ है। कुमार स्वधर्म, कहीं रस नहीं। राजकुमारियों के प्रस्ताव आने लगे, राजाओं के विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे कि हमारी राजकुमारी का वरण कौन करेगा, तो धन्य स्वधर्म कुमार करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मुक्ति सुंदरी के साथ ही पहले ही सगाई कर ली सम्यक दर्शन के साथ में। अतः निरंतर वो रस आता था, सहज पनी बाहर के विवाह आदि के जो इंद्री के विषय के रस्ते वे टूट गए और आत्मा के रस में सहज पने ब्रह्मचर्य का ही रस लग गया। ब्रह्म के रस में ब्रह्मचर्य सरस होता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, उसके रस में सरस ब्रह्मचर्य पलता है। ब्रह्म मतलब आत्मा के रस के बिना सरस ब्रह्मचर्य भी नीरस हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं दूसरे रसों की चाह करना लगता है, स्थूल ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। व्यवहार रूप ब्रह्मचर्य की सरसता तो परमार्थ ब्रह्मचर्य से होती है और परमार्थ ब्रह्म की चर्या नहीं हुई है तो व्यवहार ब्रह्मचर्य भी नीरस पड़ जाता है। सहज बने। माता पिता के आग्रह करने पर भी कुमार ने विवाह को स्वीकार नहीं किया और चैतन्य के रस्म की भावना से ब्रह्मचर्य को ही धारण कर लिया। और कैसे थे वे कुमार जिनको सब राजागण चाह रहे हैं, तो बाहर में भी उनकी अद्भुत योग्यता, सर्व कलाओं में निपुण, सर्वांगी सुंदर, पवित्र जीवन। इसलिए वे राजागण ये चाहते थे कि ऐसे कुंवर के साथ हम अपनी कन्या का विवाह करें। कुशाग्र बुद्धि शास्त्रों के ज्ञाता, सर्व कलाओं के धारक। अद्भुत बुद्धि, शास्त्रों के ज्ञाता, सब कलाएं, लौकिक कलाएं, अलौकिक कलाएं। अलौकिक कला तो ये है कि परद्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि और आप रूप को जान पना एक अलौकिक कला थी, ये तो साथ में थी। लेकिन उसके साथ साथ में सर्वलौकिक कलाएं भी। सज्जन मन रंजक, सज्जनों के मन को प्रसन्न करने वाले। मानादिक भंजक, मानादि कसायों के को भंज नाश करने वाले। बड़े बड़े उनके सामने आते थे और उनके मान को भी नष्ट हो जाते थे उनकी पवित्रता को देखकर, और स्वयं ने अपने मानादिक का नाश कर दिया। अनंतानुबंधी आदि की मुख्यता समझना। अद्भुत जीवन धारा बाय विषय रस से सुन, अंदर आनंदित जीवन दिखाते हैं। श्री सौधर्मिक स्वामी की मंगल कथा सुनाते हैं। और इस प्रकार से वर्तन करते हुए एक बार का समय नगर में खुशी छा गई। परमात्मा महावीर का
मंगल समौ शरण आया। बोलो देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। प्रभु महावीर का मंगलकारी समव शरण आया। आनंद अपूर्व छाया प्रभु वीर का आनंद अपूर्व सुछाया। प्रभु वीर का दर्शन पाया। महावीर प्रभु आए परमानंद बरसाए। वे समय तार का अमृत दिव्य ध्वनि सो बरसाए। प्रभु वीर नाथ आए परमानंद बोलाए। अरे सत सत इंद्र चरण में नमते प्रभु वर निज आत्म में रमते। सत सत इंद्र चरण में नमते प्रभु वर निज आत्म में रमते। अद्भुत वीत रागताय परमानंद बरसावे। प्रभु वीर आए हैं परमानंद लाए। और पूरी नगर में खुशी छा गई। महाराज सुप्रतिष्ठित महारानी रुक्मणी सहित पूरे नगरवासी कुमार सुधर्म सहित प्रभु के समौ शरण में पहुंचे हैं। प्रभु महावीर का मंगलकारी समौ शरण आया। आत्मा को शरण आत्मा है जिनवर ने फरमाया। भगवान आपका समौ शरण हमें शरण है। भगवान बोले दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान की दिव्य दर्शना की वर्षा हो रही है कि आत्मा को आत्मा ही शरण है। त्रितत्व विशिष्ट सहज सुअनुपम ज्ञाता की महिमा प्रभु गाते हैं। हम कह रहे थे धन्य आपका रूप, धन्य आपका समौ शरण, धन्य आपका केवल ज्ञान। और भगवान श्री कह रहे थे धन्य तेरा सहज ज्ञान, धन्य तेरा चिद्रूप, धन्य तेरा तेरे लिए शरणभूत चैतन्य भगवान। धन्य केवल ज्ञान और केवल ज्ञान वाले भगवान कह रहे थे धन्य सहज ज्ञान, धन्य समौ शरण और धन्य साम्य भावमयी भगवान आत्मा की शरण। साम्य भावमयी भगवान आत्मा की शरण मिल जाए तो समौ शरण मिल जाए। तो त्रितत्व में बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व, परमात्म तत्व में विशिष्ट ऐसा अनुपम भगवान चैतन्य प्रभु, उसकी महिमा भगवान ने बताई। सुनो पेदेश निपे सुप्रतिष्ठित जिन दीक्षा लेते। उनकी पिताश्री राजा सुप्रतिष्ठित भगवान की वाणी सुन करके अपने भगवान आत्मा में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठा को प्राप्त कर वास्तव में सुप्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रगटे चार ज्ञान गणधर पदवी वो पाते। बोलो गणधर महाराज सुप्रतिष्ठित भगवान की जय। और चार ज्ञान प्रकट हो गए दीक्षा लेते और भगवान के चौथे गणधर हो गए। गौतम स्वामी अग्निभूति, वायुभूति, उसके बाद सुप्रतिष्ठित, उसके बाद पंचम गणधर हैं सौधर्म स्वामी। प्रगटे चार ज्ञान गणधर पदवी वो पाते। देखे अद्भुत दशा सुधर्म कुंवर भी जिन दीक्षा कहते हैं।
श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते। और अद्भुत दशा को देख करके पिताजी की और भगवान का मंगल उपदेश सुन करके और वे भी प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस विषय, इस संसार मुझे नहीं सुहाता, मुझे तो मेरे प्रभु में राजना ही सुहाता है, लेकिन कुछ राग वसात अभी तक इसको छोड़ नहीं पाए थे। लेकिन हे वीतराग परमात्मा, आपकी वीतरागता मई दिव्य धुनी का श्रवण करके आज सकल विषय नीरस पड़ गए और सरस आत्मा सरस वास रहा है। अतः ये प्रभु उसमें ही मंगलचर्या के हेतु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। सब परिवार जनों ने, नगर वासियों ने कहा, राज्य कौन संभालेगा? अरे जो योग्यता होगी ते संभले। पिताजी के साथ में ही दीक्षा को ग्रहण कर लेते। रोका सभी ने पर नहीं रुके, लगा सरस वैराग, आत्मानुरागी होकर दारा सहज पने वैराग। जो आत्मा के अनुरागी होते हैं वे वैरागी ही होते हैं। बाहर का राग उन्हें नहीं होता। जो चैतन्य के रागी होते हैं, यानी चैतन्य के अनुरागी होते हैं, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही भला जानकर चाहते हैं, उनको बाहर में कुछ भला नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और आत्मा के अनुरागी होकर अद्भुत वैरागी हुए। उपयोग लखे उपयोग में परमानंदी जराते हैं, श्री सोदर में स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महा। द्वाद और दीक्षा ले ली। बोलो सोधर्म भगवान की जय। द्वादशांग के ज्ञाता, अद्भुत तपस्या स्वरूप में जुग गए, द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। ज्ञाता की महिमा दिखाए, प्रगटे चारे ज्ञान, गणधर पंचमे हुए दिखाए। बोलो गणधर महाराज श्री सोधर्म स्वामी की जय। चार ज्ञान प्रकट हो गए और भगवान के पंचम गणधर हो गए। सुन महिमा एक आत्म के नित्य महिमा, श्री गुरु गाते हैं, श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महान। भगवान की वाणी को झेला और उसके बाद में उनका मंगल विहार हुआ। गणधर महाराज आचार्य भगवान सोधर्म स्वामी का विशाल संग और संग सहित ही वे राजगृह पधारे। वो लंबी कथा जम्बू स्वामी चरित्र से अपन सुनेंगे। वहां पर उनका मंगलमय उपदेश सुनने के बाद में ही श्री जम्बू स्वामी ने विवाह के दूसरे दिवस ही दीक्षा को धारण कर लिया था। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही उन्होंने मंगलकारी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया था। कुमारी जम्बू सुने उपदेश, दारा मंगल वैराग, विवाह के दूजे दिवस ही दीक्षा ले धन्य धन्य वैराग। संग सहित करवे आरे, गुरु धर्मपुर माई पहुँचते हैं,
श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। जम्बू कुमार के साथ में अनेक अनेक राजा गण दीक्षित हुए थे और पहले ही अनेक विशाल संघ, उस विशाल संघ सहित भगवान स्वधर्म स्वामी मांगलिक विहार करते हुए धर्मपुर नगर पहुंचे। उस धर्मपुर में निपतियम तसु गर धव निपतियम तसु गर धव सहित 501 पुत्र भाई। वहां के राजा का नाम था यम। धर्मपुर पहुंचे विशाल संघ सहित। वहां का राजा यम था और उसके गर धव आदि सहित 501 पुत्र थे। राजा बुद्धि तो अच्छी थी, लेकिन उसको बाह्य क्षौक्षमिक ज्ञान का बड़ा अहंकार हो गया था। वह ये समझता था कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान ज्ञानी हो नहीं सकता है। उनका मंत्री दीर्घ नाम था मंत्री का। वो दीर्घ मंत्री जिन धर्म परायण थे। जब उनको जम्बू स्वामी के आगमन का समाचार मिला है कि आचार्य भगवान जम्बू स्वामी इस धर्मपुर के उपवन विषय संघ सहित विराजमान है, पूरे नगर में घोषणाएं हुई हैं और भाई मंत्री दीर्घ मुनि भगवान आचार्य भगवान की मंगल दर्शन करने के लिए परिवार सहित बड़े उल्लास से जा रहे। तब राजा बोले, कहाँ जा रहे हो? हे महाराज, हे पृथ्वीपति, आपको पता नहीं है आज त्रिलोक पूज्य, त्रिलोक के पति, 3 लोक के महाराजा, परम पवित्र परिणति को धारक श्री स्वधर्म स्वामी पधारे हुए हैं। उनका अद्भुत ज्ञान, अद्भुत उपदेश सुन करके आप भी बड़े धन्य हो जाओगे। बोले, हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? महाराज, आज आप प्रत्यक्ष जाकर उनके मंगल दर्शन करो। और राजा निपतियम तसु साथ ही निपयम भी गया अभिमान धरवाई। मंत्री गया है और मंत्री के साथ में राजा यम भी गए। निजेच्छयो समज्ञान का प्रदर्शन करनी भाई। अरे उस अहंकार के बस हो गुरुवर की निंदा करते दिखाते हैं। श्री सोधर्म कुंवर की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी आशो जीवन बनी माँ। हो, इनके कह रहे हो, इनको काय का ज्ञान है? और बताओ, तुमने क्या क्या काव्य पढ़े हैं? कौन कौन सी कलाओं का तुम्हें ज्ञान है? कौन कौन सा तुमने ग्रंथ पढ़े हैं? कौन कौन से दर्शनों का तुम्हें ज्ञान है? भगवान आचार्य भगवान जम्बू स्वामी मौन हो आत्म ध्यान में मग्न, और मौन होकर के ध्यान विषय पूरा संग बैठा रहा। इनको कुछ आता थोड़ी है। मौन है मौनम मूर्खस्य भूषणम। अरे हम जैसे विद्वान के आगे कौन टिके? और नाना प्रकार के
निंदा के वचन उन मुनिराज के प्रति भाई बोलने लगा। और जो निंदा के वचन बोले हैं और काव्य कलाएं सुनाने लगा सबके सामने, भगवान तो मौन थे, तो जितने नगरवासी थे उनके सामने अपने सूक्ष्म ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। और करते करते क्या देखता है, बे गुरुवर साम्य भाव उदारी, सहजे समता भाव धरे, निंदा स्तुति में वे तो समभाव ही धारे, पर निप को उसका फल तत्क्षण मिलता दिखाते हैं, श्री सुधर्म कुंवर की मंग, श्री सुधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। अनुवाद के विल पंचम काले के नमन सुकरते हैं, श्री सुधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। क्या होता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा, मुनिराज की निंदा करी है और उसका उदय तत्क्षण ही आ गया। तीव्र ज्ञान भरण बंधा, उदय तत्क्षण ही आया, देखो ज्ञान देखे ज्ञान की हीनता, निपति पछताया। और श्लोक सुना रहा था और भूल ही गया, एक शब्द भी ना बोल पाए। ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। उसने सबसे छोटे से छोटा ग्रंथ को एक श्लोक याद किया और एक लाइन नहीं बोल पाए, तब तक तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे क्या हो गया, मुझे कोई कला भी याद नहीं रही, मुझे कोई कलश याद नहीं रहा, मुझे कोई श्लोक याद नहीं रहा, मेरा सब ज्ञान को क्या हो गया। मुनिराज की सूक्ष्म ज्ञान के वश होकर के जो आचार्य भगवान की निंदा की है, तत्क्षणी तीव्र ज्ञान आवरण बना था, बहुत सा तत्काल ही उदय में आ गया। और तत्काल उदय में आया और राजा पछताने लगा। तब राजकुमार जो 500 राजकुमार थे, वे धर्म परायण थे, धर्मात्मा थे। हे पिताश्री, आपने द्वादशांग पाठी गणधर भगवान श्री स्वधर्म स्वामी के प्रति जो निंदा के वचन बोले, उसी से आपका ज्ञानावरणी का विशिष्ट बंद हुआ है, भय आपके उदय में आ गया है, इसीलिए अब आपका ज्ञानहीन पड़ चुका है। पछताने लगा, हे प्रभु, हे गुरु, हे मैंने क्या कर डाला। और निज परिणामों को निंदिता गुरु चरण पकड़ते हैं। जो मुनिराज का ध्यान तो और बाहर आया, हाथ जोड़ लिए और चरणों में गिर गया। हे गुरु महाराज, आंखों से जरुआ जरे अश्रु, गुरु चरण का करे प्रक्षालन। हे ज्ञाता, हे महाज्ञानी, हे भगवन, हे गुरु महाराज, मुझे अज्ञानी के अपराध क्षमा करो, मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं, उस ज्ञान के वशीभूत होकर छो मैंने अभिमान किया। आचार्य भगवान कहते हैं, जो ज्ञान का अभिमान करता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, तप का अभिमान करता है तो तप नष्ट हो जाता है। जिसका रूप का अभिमान करके अगर भगवंतों के गुरुओं का अपमान करेगा तो वो रूप नष्ट हो जाएगा। ज्ञान का अभिमान करके देव गुरु से अपने को, गुरुओं से अधिक अपने को समझेगा, वो ज्ञान नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। और देवसाद गुरु के प्रति किया गया अभिनय आदि तो तत्क्षण भी उदय में आता दिखाई देता है, तीव्र बंद होता है और तीव्र बंद होकर के तत्काल भी उदय में आ जाता है। और जब ज्ञानहीन पड़ा है, पश्चाताप करने लगा, तब गुरु महाराज बोले, दुखी न हो तुम सहज ज्ञानधारी हो भगवान। महाराज क्षमा क्षमा क्षमा,
अरे तुम तो क्षमा स्वरूप हो, तुम भूल भगवान परमात्मा हो, परमेश्वर हो, पूर्णानंद की खान हो। ये तो सब पर्यायों की दशा है, और ध्रुव की दिशा वाले पर्यायों की दशाओं को नहीं देखा करते। ये सब स्थितियां तो अलग हैं, तुम तो निराले आनंदकारी सहज ज्ञानधारी चैतन्य हो ना। महाराज क्या हो गया मुझे, मैंने कैसा महापाप किया है? हे महाराज, ज्ञानहीन पड़ गया उसकी चिंता नहीं, कल मेरी हीन दशाओं में मैं चला जाऊंगा, मुझे बचाओ गुरु बचाओ। महाराज बोले, गुरु महाराज बोले घबराओ नहीं, तुम्हारा ज्ञानहीन कहाँ हुआ है? जो ज्ञानहीन हुआ है वो तुम्हारा पहले भी नहीं था और बढ़ जाएगा तो तुम्हारा है नहीं, वो कर्मकृत समय ज्ञान है। अरे चयो समीना दिखयो, चाहे जैसा उदय रहे, उससे कुछ ना अंतर पड़ता, साधक नित्य निर्द्वंद रहे। क्या है, कम हो अधिक हो, क्यों से कोई मानता थोड़ी, ये तो कर्मकृत है। तुम तो अपने एक सा रहने वाला जो जो ज्ञाता भगवान है उसको निरखो ना। न देखे कर्म कृत क्षयोपम से तुम न्यारे हो दिखाती हैं, सुन ज्ञाता की महिमा। देवगुरु की महिमा, भगवंतों के प्रति श्रद्धालु होकर के धर्मोपदेश को ग्रहण करता हुआ वो राजा यम ज्ञायक भगवान की महिमा, सहज ज्ञान की महिमा को सुनता हुआ, सुने ज्ञाता की महिमा ज्ञान मात्र सुज्ञाता भाई। धन्य ज्ञाता भगवान, उदय से न्यारा, चौसम से न्यारा, उत्सम से न्यारा, छायक से न्यारा, ऐसा परम पारलौकिक भगवान ज्ञाता नाथ सहज ज्ञान की महिमा करते, सहज ज्ञान स्वरूप हम जनन 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 धारा की महिमा करता हुआ वे अपने ज्ञाता में रम गए, सम्यक ज्ञान लाए और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। हृदारा वैराग, फिर वैरागियो गुरु चरणन में जिन दीक्षा कहते हैं, श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। चौसम कृति नादिकता को देख करके अभी इतना चौसम था, थोड़ा पड़ गया, कल शरीर और राज्य सब क्षणभंग हो रहे, ये जान करके दीक्षा को ग्रहण कर लिया। बोलो सोद श्री महामुनि महाराज की जय। छठम सप्तम गुणस्थान, अद्भुत विशुद्धता आनंद का झरना झरने लगा। देखो परिणाम के संभालने का फल और परिणाम के बिगाड़ने का फल। पुत्र घर धरवे को राज्य दिया, शेष सुत सात हुए दीक्षित। शेष जो 500 राजकुमार थे उन्होंने भी जो सलाह दे रहे थे, तत्काल पिता की अद्भुत दशा देख करके उन्हें दीक्षा को धारण कर लिया। बोलो श्री जम्बू स्वधर्म स्वामी भगवान की जय। परमानंद में परम तृप्ति में ज्ञाता को बातें नित। सकल मुनिराज जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षित हुए, यम महाराज के साथ में दीक्षित 500 पुत्र आदि अनेक राजकुमार सब ज्ञायक को भा रहे। धर्मपुर धर्मपुर हो गया, वहाँ धर्म 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 आनंदकारी धर्म की जयकारा होने लगी और ज्ञानावरणहीन हुआ और विशिष्ट तपस्या ज्ञान का अभ्यास करते हुए ज्ञान विशिष्ट प्रकट दिखाते हैं। श्री सोधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं।
जैसे ज्ञान विनय करी देव गुरु की, उन गुरु महाराज की जिनकी अभिनय से हीन हुआ था, उनकी विनय से सम्यक ज्ञान हुआ, और अब ज्ञानावरण भी हीन हो गया, और ज्ञान ज्ञान विशिष्ट ज्ञान द्वादशांगादिक का ज्ञान प्रकट हो गया। चराचर कौश पदार्थ दिखने लगे, सब एक 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 हजारों हजारों श्लोक, लेकिन अब तो सहज ज्ञान की महिमा अब गायका है, अब तो ज्ञाता की लगनी लगी। विनय देखो विनय अभिनय का फल, देखो विनय अभिनय रूप परिणामों का फल, तत्क्षण देखा निज परिणामों का तुमने ये फल, विराधन आराधन का फल प्रत्यक्ष दिखाते हैं। देखो विनय का परिणाम और देखो अभिनय का परिणाम। चौषम इतना था, अभिनय की निंदा करी, ऐसी दशा हुई। विनय करी वो क्या चौषम था, उससे भी विशिष्ट सम्यक ज्ञान और विशिष्ट चौष ज्ञान सब प्रकट हो गया। इसलिए एक परिणाम को पकड़ करके उसको निंदते भी नहीं रहना चाहिए, और धर्मात्मा ज्ञानियों की कभी अपने ज्ञान आदिक के वशीभूत होकर के निंदा आदिक नहीं करना चाहिए। उसी इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में भी बहु प्रभाव न करी। इस प्रकार निर्गंत सामयी चौषम छद्मस्त अवस्था में ही स्वधर्म आचार्य भगवान ने बहुत प्रभाव न करी, पूरे देश में विहार हुआ। और गौतम स्वामी निर्वाण दिवसी, इसी कलिकाल में के प्रारंभ में भगवान गौतम स्वामी ने जब निर्वाण की प्राप्ति की, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, बोलो स्वधर्म भगवान की। गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ है और स्वधर्म स्वामी अपने स्वरूप में समा गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बोलो श्री स्वधर्म भगवान की। जैसे भगवान महावीर का निर्वाण तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, तो गौतम स्वामी का निर्वाण तो स्वधर्म स्वामी को केवल ज्ञान, स्वधर्म स्वामी का निर्वाण और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान, ऐसे अनवद्य केवल बहुत समय तक फिर केवल ज्ञान की अवस्था में मांगलिक विहार किया। पूरे भारत देश में मंगलमयी प्रभावना करी। भगवान की दिव्य वाणी के द्वारा गंधकुटी की रचना वहाँ हुई है, और भगवान स्वधर्म स्वामी की मंगल वाणी खिरी है, और विहार करते हुए गंधकुटी सहित विपुलाचल पर आए। जहाँ भगवान महावीर की प्रथम देशना खिरी थी, उसी विपुलाचल पर आए और अंतिम ध्यान लगा करके उसी विपुलाचल गिरी से निर्वाण की प्राप्ति करी। फिर विपुलाचल से देखो निर्वाण पाते हैं। बोलो श्री स्वधर्म भगवान की जय, विपुलाचल गिरी की जय, राजगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय। वैसे भगवान का संवत्सर आया है तो अतिशय क्षेत्र है, लेकिन स्वधर्म स्वामी ने निर्वाण पाया है इसलिए सिद्ध क्षेत्र भी है। श्री स्वधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, जैन पुराणों की मंगल में गाता गाते हैं। श्री स्वधर्म स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी।